कलाकारों, कैसे हो? वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, है ना। और चैप्टर बेटा कौन सा है? 5th चैप्टर है, एपी चैप्टर, है ना। चलो, इसमें हम बेटा सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो देख लेते हैं क्या कर है। फॉर्मूला हमारा जो यूज होगा बेटा वो होगा an निकालने का, ठीक है। an यानी बेटा हमें एपी दिया गया होगा और 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म हमें निकालनी होगी। समझ में आई बात? चलो, तो पहले ये फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। तो करें ये फॉर्मूला, करते हैं। तो हमने पहले तो अगर मैं बात करूं बेटा जनरल फॉर्म, हमारी जनरल फॉर्म क्या थी? हमारी क्या थी बेटा? a, a प्लस डी, a प्लस 2d, है ना। ये हमारी जनरल फॉर्म थी। समझ में आई बात? तो हमें मान लो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 20वीं, 1000 1वीं टर्म हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम बेटा? या तो हमारे पास दो तरीके हुए, या तो हम क्या कर ले कि डी डी ऐड करते जाए, या फिर एक फॉर्मूला है बेटा। क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। दिस इज द फॉर्मूला जो हमें कोई भी एपी की कोई भी टर्म हमें दे देगा। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला हमारा लगने वाला है। चलो हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं बेटा। हम मान लो एक एपी है 2, 4, 6 और मैं तुमसे बोलता हूं इसकी बेटा 51 वाली टर्म निकालो। कितनी? 51। A51 निकालो। A51 टर्म हमें बतानी है। तो बेटा एक चुटकियों में बता देंगे। देखो फॉर्मूला लगाएंगे A51 का, ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। देखो तो लिखा हमने A51 इजिकल टू A वैल्यू कितनी है बेटा? देखो 2 लिखा बेटा। N की वैल्यू कितनी है? ये कितनी होती है? N की वैल्यू होती है तो 51 माइनस 1, ओके, इंटू में डी। डी देखो बेटा कितना है, कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं बेटा A2 माइनस A1, यानी 4 माइनस 2, यानी कितना आ गया? 2 बेटा। चलो तो 2 की वैल्यू रख दो। तो कितना आ गया? 2 बेटा। यहाँ पे कितना आया? प्लस 50 इंटू में 2 कितना हो गया? 100। ये क्या होगा? 100 और 2 बेटा 102, यानी A51 टर्म कितनी आ गई बेटा? 102। कितना सिंपल है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में जाए, है ना। चलो हम अब देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं बेटा। ओके चलो, अब ये बेटा आओ करते हैं हम 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। चलो, है ना। अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से। ये एक टेबल दी हुई है, इसमें ए दे दिया, हमें डी दे दिया और एन दे दिया। ए एन निकालना है बेटा। सिंपल सा फॉर्मूला हमने बता दिया। चलो देखते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ए कितना है हमारा? 7 है। डी कितना है हमारा? 3 है। एन कितना है बेटा? 8 है। तो ए एन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए एन का पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन क्या है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। वेरी गुड, पता है सबको, है ना। चलो तो ए हमें कौन सी निकालनी है? 8 बेटा। तो ए कितना है बेटा हमारा? 7 प्लस में बेटा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7d हो जाएगा। चलो अब बेटा हमें डी भी दिया हुआ है। डी कितना दिया है? 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे। 7 प्लस में 7 गुना में कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो कितना हो जाएगा? 7 या 21 और 7 28। तो A8 हमारा आ गया क्या? 28। कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 28 आ जाएगा। समझ में आई बात? चलो बेटा, अब हम बेटा ऐसे इसके सारे पार्ट कर लेंगे, है ना। जो पार्ट नहीं हो रहा या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वो पार्ट की वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो सारे ऐसे ही हैं बेटा। देखो ध्यान से, किसी में ए एन दे रखा है, डी निकालना है। तो एक सेकंड पार्ट और कर ले क्या? चलो कर लेते हैं, सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो देखो इसमें ए बेटा कितना दे रखा है हमारा? -18। डी हमें इसमें निकालना है। और एन कितना दे रखा है बेटा? हमें 10 दे रखा है। और ए एन कितना दे रखा है बेटा हमारा? ए एन कितना है? 0। ए एन कितना है हमारा? 0। तो अब अगर हम देखें बेटा, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, हमें क्या निकालना है देखना जरा? डी निकालना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तो 8 देखना जरा, देखो यहाँ पे एन कितना है? 10। तो A10 का फॉर्मूला लगा दो। A10 क्या हो जाएगा बेटा? क्या देखना जरा सब लोग ध्यान से। A प्लस में अगर मैं लिखता हूं A प्लस में A10 को मैं क्या 10 माइनस 1
n-1 होता है इंटू में d, क्या हमें देखना डायरेक्ट a प्लस 9d लिख सकता हूँ बेटा। ये हमें डायरेक्ट याद रखने में अगर याद होगा तो क्या होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे डायरेक्ट, है ना, बार बार ये करके देखने की जरूरत नहीं है। तो a10 बराबर क्या, a प्लस 9d। चलो बेटा a10 हमें दिया है कितना 0 दिया है कि नहीं दिया, a कितना दिया है -18, ठीक है, प्लस में 9, और बेटा हमें d तो निकालना ही है, d हो गया। तो बेटा ये इधर आ जाएगा हमारा, है ना, 18 कितना था, सॉरी ये माइनस का था ना, देखो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 18 इजिकल टू 9d। बेटा ये इससे कट जाएगा 2, तो हमारा d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर कितना आ गया 2, हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, तो d हमारा कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम पूरी टेबल को फिल कर लेंगे, है ना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अच्छा तो बेटा ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी इसने क्या कहा है बेटा, देखो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ एपी कौन सी होगी। इसने बेटा एपी दिया हुआ है, देखो जो सब लोग ध्यान से, एपी क्या दिया हुआ है 10, 7, 4 ऐसे ऐसे दिया हुआ है बेटा हमारा। तो अगर मैं बात करूँ ए क्या है जरा इसमें बताओ, A1 10 है, वेरी गुड। A2 क्या है बेटा हमारा 7, है ना। तो क्या मैं D निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखना 7 माइनस 10 इजिकल टू -3। तो D की वैल्यू आ गई क्या, और बेटा A ऑलरेडी दे रखा है, ये रहा A हमारा, A भी दे दिया इन्होंने, D भी दे दिया। तो क्या N हमें दे रखा है A30, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है 30। बेटा सब कुछ तो दे दिया, फिर क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। तो A30 का फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने कहा A30 को देखना डायरेक्ट लिखना सीखो, A प्लस में 29D लिख सकते हैं क्या, किस किस को समझ में आता है कमेंट में लिखो, आता है क्या, लिख सकते हैं ना। चलो तो लिख लिया हमने बेटा। तो A30 हमें निकालना है, यहाँ पे A कितना दे दिया बेटा 10 प्लस में 29, बेटा D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। तो 10 प्लस में बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा बेटा 29 की 3 में 97 आ जाएगा, है ना 97। लेकिन किसका आएगा, माइनस का, किसका आएगा बेटा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस, -97। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 87, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन कहाँ है -87, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो सेम बेटा यही क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट, इसको खुद से हमने ट्राई करना है, नहीं होता है तो कमेंट में लिख दो, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। फिर यही बेटा हमारे ऑप्शनल है, देखते हैं कैसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेटा इसमें। अच्छा अब देखो जरा इसमें बेटा फर्स्ट पार्ट कर ले इसका। फर्स्ट टर्म, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, A बराबर कितना है 2 है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा A1 कहते हैं। क्या A2 हमें निकालनी है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है ना बेटा बॉक्स, ये निकालना है। और A3 हमें कितना दे दिया 26 दे दिया बेटा, तो हमें A2 निकालना है, समझे। तो बेटा एक चीज़ बताओ मुझे, हम किसी भी उसमें AN निकालने के लिए हमें किन किन टर्म की जरूरत है, किन किन वैल्यू की जरूरत है, A की, N की और D की, सही है ना बात। तो हमें अगर बात करें हमें A2 निकालना है, तो A2 क्या होता है जरा बताओ। A2 बेटा हमारा A प्लस D होगा कि नहीं होगा, कौन कौन जानता है ये बात, सब जानते हैं जी, है ना। तो A तो हमारा आ गया, D अगर मुझे पता चल जाए तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा ना। तो जरा एक चीज़ बताओ, यहाँ से हम D निकाल सकते हैं क्या, देखो हाँ बेटा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल करके हम निकाल लेंगे, देखा। यहाँ से A2 कितना नहीं पता हमें, A कितना है ये तो दे रखा है 2 है, D हमें पता नहीं है। चलो अब बेटा A3 को हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि A3 इजिकल टू A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं ना बेटा। चलो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, A3 हमें दे रखा है 26 बेटा, A कितना दे रखा है 2 दे रखा है बेटा। क्या यहाँ से 2D नहीं निकल सकता, निकल सकता है। तो ये इधर आ जाएगा, कितना होगा 24 इजिकल टू 2D। तो बेटा D बराबर कितना आ गया 12, वेरी गुड। अब जब D बराबर 12 आ गया तो बेटा इसमें पुट कर दो, A2 आ जाएगा। A2 कितना हो जाएगा A प्लस बेटा D, तो A कितना था बेटा हमारा 2 प्लस में
कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा बेटा 14, तो ये कितना आ गया हमारा 14। ठीक है, तो ऐसे ही देखो हमारी 2 इक्वेशन बन रही है हर एक उसमें, और बेटा हम उनको सोल्व करते हैं। जैसे इसमें देख लो सेम ऐसे ही होगा, ये भी सेम ऐसे ही होगा, है ना, सार सभी में ऐसे ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सिर्फ एक ही है, कौन सा फॉर्मूला, ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। बेटा फॉर्मूला हमारा हमेशा लगेगा यही इसमें, तो हम कर लेंगे इसको, है ना। जो नहीं होता पार्ट वो मुझे बता दो बेटा। चलो अब बेटा आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, एक एपी दे रखा है, इसने पूछा कौन सी इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, है ना। यानी इसने देखो पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, हम बेटा कंफ्यूज होते हैं कि ए एन दिया हुआ है या एन दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना उस स्थान की वैल्यू जो होगी कि कहीं पर रखे ना एपी, तो उसको कहते हैं ए एन, और वो किस स्थान पर किस नंबर पर रखी है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं उसको एन, है ना। यानी जिस नंबर पर रखनी है, एक तरह से तुम ये समझो तुम्हारे घर का एड्रेस है, उस पर कौन रहता है, तुम रहते हो, तो तुम हो ए एन, और जो एड्रेस है होगा ना 3/8, है ना, स्ट्रीट नंबर 5, तो ये क्या है एन। समझ में आई बात, कहाँ रहते हो वो एन है, और क्या कौन रहता है वो ए एन है। क्लियर सी बात है ये, चलो समझे। तो हमें बेटा क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या है बेटा 3, 8, 13, है ना, 18, ऐसे ऐसे करके कहीं पे होगा 78, तो ये कौन सी टर्म होगी बेटा ए एन। चलो अब जरा मुझे यहां से पहचान करके बताओ, ए क्या है इसका 3, डी क्या है बेटा 8 माइनस 3, A2 माइनस A1 होता है, तो कितना आ गया बेटा 5, है ना, और ए एन कितना है बेटा 78, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्या सही बोला, क्या बोला। चलो तो हम 78 लिख लेते हैं। हाँ भाई रामलाल, तू बहुत चीटिंग करता है, जरा पढ़ ले, है ना, बीच बीच में कहीं गायब मत होया करे, समझा, पढ़ लिया कर। चलो ए क्या है बेटा हमारा 3 है, एन पता नहीं हमें, एन माइनस 1, डी हमें पता है, क्या पता है, बिल्कुल सर ये पता है। रामलाल कुछ नहीं पढ़ेगा, है पढ़ लिया कर बेटा। तो ये हो गया हमारा 5D। चलो अब बेटा पहले इसको 3 को इधर लियो, 78 माइनस 3 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू में 5, तो ये होगा 75। बेटा देखना इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो n माइनस 1 ये हो गया बेटा 15 इजिकल टू n माइनस 1, और यहाँ से बेटा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 15 प्लस 1 इजिकल टू 16। तो जो हमारी 17 टर्म थी, 78 जो टर्म थी वो कौन से नंबर की टर्म थी, 16 नंबर की। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, बहुत ही हलवा है, एकदम लॉजिक है। चलो हम बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म बता रखी है बेटा, लास्ट टर्म दे रखी है इसने, हलवे से भी हलवा। चलो देखना जरा ध्यान से, फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, 7, 13, 19 और बेटा 205। ए कितना है 7, डी कितना है बेटा 13 माइनस 7, कितना बचा 6, ओके, और ए एन कितना है बेटा 205, कितना बचा बेटा 205। तो हमें निकालना क्या, एन निकालना है, हलवे का भी हलवा और वो भी गाजर का हलवा। या कौन सा हलवा पसंद है, कौन सा है रामलाल को, रामलाल बेसन का ही खाएगा हैं, अरे भाई गाजर का भी ट्राई कर। चलो कर लेते हैं, अच्छा सर करा था, झूठ मत बोल। चलो अब देखो बेटा क्या है ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला लगाओ। ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलो देखो ध्यान से, ए एन कितना है 205, ए कितना है बेटा हमारा 7, बेटा रख देंगे, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एन माइनस 1 नहीं पता, छोड़ दो इसको। डी कितना है बेटा 6, कर देते हैं 6। चलो घटाया इसमें 205 माइनस 7, बेटा इधर आके माइनस का हो जाएगा। चलो ठीक है, एन माइनस 1 इंटू में 6, आती है बात समझ में। चलो इसमें से बेटा घटाया कितना होगा बेटा 198,
और इधर n-1 इंटू में 6, ठीक है। अच्छा तो बेटा हमारा बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 से डिवाइड कर दो n-1। अच्छा कितना आया बेटा हमारा 6 18 3, ओके, और बेटा 6 18 3 ये आ गया। तो चलो अब बेटा कितना है जरा देखो, हमारा n-1 इजिकल टू 33, तो n इजिकल टू 33 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा 34, ओके। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको खुद से ट्राई करो, है ना, नहीं होता तो कमेंट करो, खुद से ट्राई करो नहीं तो कमेंट करो, सिंपल सी बात है ये। चलो छठा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बेटा, चेक वेदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बेटा, आ जाता है ये कभी कभी, है ना, क्वेश्चन आया है ये। चलो देखो इसमें से क्या है, देखो चेक वेदर 150 नंबर की जो टर्म है 150 वाली बेटा, वो इस एपी में आएगी कहीं या नहीं आएगी, ये बताना है। तो भाई एक चीज बताओ, कभी टर्म है ना, कभी टर्म माइनस में सुनी है, नहीं सुनी, माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, कभी टर्म पॉइंट में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो भाई टर्म हमेशा नेचुरल नंबर होगी। जो n की वैल्यू है वो क्या आना चाहिए, n की जो वैल्यू है वो हमारी बेटा क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर आ गई तो n है, नहीं तो नहीं है, मतलब टर्म है नहीं तो नहीं है। चलो देखते हैं अब बेटा, यानी ये an मान के चलेंगे हम, है ना। तो अगर मैं बात करूं a कितना दे दिया बेटा इसमें 11, d कितना दे दिया बेटा a2 माइनस a1 कितना 8 माइनस 11 इजिकल टू कितना हो गया बेटा हमारा माइनस का 3, ओके। चलो अब an की बात करते हैं हम, an कितना मान के चलना है बेटा 150, ठीक है। चलो चेक करते हैं, an का फॉर्मूला बताओ बेटा, an का फॉर्मूला हमारा a प्लस में n-1 इंटू में d। सर काहे बार बार पूछते हो, अरे भाई बार बार पूछूंगा तभी तो याद होएगा, समझे, लिखो चलो। an कितना -150, a कितना है बेटा हमारा 11, n-1 नहीं पता, d कितना है बेटा हमारा ये रहा d माइनस का 3। चलो ये इधर आ गया बेटा, क्या हो गया प्लस का हो गया, तो -150 प्लस में सॉरी माइनस का हो गया ना, 150 माइनस का 11 इजिकल टू n-1 इंटू में माइनस का 3। तो ये कितना हो गया बेटा 161 डिवाइड बाय माइनस का है बेटा, डिवाइड बाय -3 इधर आ गया n-1। तो ये बेटा ये तो पॉइंट में आने वाला है, यानी नहीं है पॉसिबल शायद, है ना। तो 161 डिवाइड बाय 3 इजिकल टू n-1। चलो डिवाइड करके देखो होता है क्या डिवाइड, है ना। तो हमने डिवाइड करा, इसको नहीं आएगा बेटा, नहीं आने वाला। चलो देख लेते हैं फिर भी, ये बेटा क्या हुआ 161 बाय 3 और इसको इधर ले आओ पहले, चलो प्लस 1 इजिकल टू n। तो ये 161 प्लस में 3 एलसीएम ले लेंगे डिवाइड बाय 3, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 164 डिवाइड बाय 3 n आ गया बेटा। अब देखो जरा यहाँ से डिवाइड करो इसको, 16 को कितना डिवाइड करके कितना आता है बेटा हमारा 3 से डिवाइड करा हमने, 5 दिया 15, 3 पंजे 15 5, ठीक है, 1 बच गया, 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12 और फिर बचा 2 बेटा, पॉइंट लगा दिया, फिर 3 चौक, यानी अप्रोक्स हमारा क्या है नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा बेटा, पॉइंट में आ रहा है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ में n इज नॉट नेचुरल नंबर, है ना। सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। आई बात समझ में, ये करना है बेटा, ठीक है। चलो समझ लो अच्छे से, एकदम नंबर लाने हैं एकदम बटे के बटे, समझे। हाँ तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये भी बेटा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38। अच्छा, और 16 टर्म इज 73। क्या बेटा ये सबको क्लियर हो गया
कि मैं देखना जरा ए, अगर मैं बात करूँ A11 को मैं बेटा A प्लस 10D लिख सकता हूँ। बोलो क्या सर, कैसे बताओ। देखो AN क्या होता है बेटा, A प्लस N माइनस 1, बार बार नहीं हमें बार लिखना, डायरेक्ट लिखो AN बेटा, A तो A रहेगा। मान लो हमने A यहाँ पे 11 ले लिया तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू में D, तो क्या आ जाएगा A11 इजिकल टू A प्लस 10D। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये डायरेक्ट लिखना बेटा, याद कर लो कैसे लिखते हैं। देखो जोन सी टर्म होती है उससे D में जो मल्टीप्लाई होता है ना वो एक कम होता है ना। चलो तो ऐसे ही A16 कितना होगा भाई, A प्लस में 15D, खत्म। चलो आ गया ना लिखना। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन, यहाँ से अब करते हैं क्वेश्चन। चलो अब A11 कितना दिया हुआ है बेटा, हमारा A11 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 38, और बेटा A16 कितना दिया हुआ है बेटा 73। तो A11 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D यानी 38, इक्वेशन नंबर 1। A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D इजिकल टू 73 लिख सकते हैं ना। चलो तो लिख दो फिर, बोल कहाँ रहे हो, देखो। अब बेटा हम एलिमिनेशन मेथड बेटा चैप्टर नंबर 3 में बहुत पढ़ चुके हैं, तो अब लगाना भी है यहाँ पे। अगर मैं देखना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, किसी से कोई घटा सकते हैं सेकंड, तो घटा देता है। तो A प्लस 15D इजिकल टू 17 और बेटा नीचे क्या A प्लस 10D इजिकल टू 38। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, बहुत ईजी है हमारे लिए, है ना सोल्व करना। ये बेटा साइन चेंज हो गई, क्या हो गया बेटा साइन चेंज हो गए, ये प्लस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे कितना है 5D, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना है 5, 13, 6 और 3 में से बेटा 6 में से 3 गए, कितना 3 है ना, 5 से गया 7, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारी 7, आई कि नहीं आई। अब D की वैल्यू बेटा हमारी आई है 7। अब इस D को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन, पुट D इजिकल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन कर दे। चलो बेटा A प्लस 10, D की वैल्यू कितनी बेटा, कितनी है 7 इजिकल टू 38, तो A प्लस बेटा कितना हो गया हमारा, ये होगा 70 प्लस में इजिकल टू 38, तो A बराबर कितना आ गया हमारा बेटा 38, उधर जाके माइनस का होगा 70, तो कितना आ जाएगा बेटा A इजिकल टू बेटा कितना आ जाएगा, बोलो 42, नहीं 32 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 32। चलो ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास A भी है D भी है, कौन सी टर्म पूछी है इसने, फाइंड द 31st टर्म। क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। A 31st कितना होगा बेटा A प्लस 3D 30D, तो बेटा A भी हमारे पास 32 और 30 भी हमारे पास कितना, सॉरी 30 तो है, D कितना था 7, 30 इंटू में 7, तो बेटा 32 और यहाँ पे 210, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा बेटा 242 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो A31 आ गई हमारी 242, ये हमारा आंसर हो गया। समझ लो, देखो ध्यान से, ज्यादातर क्वेश्चन बेटा हमारे ऐसे ही होने वाले हैं, क्यों भाई रामलाल, है ना भाई सही बात। चलो करते हैं बेटा। अब अगर हम देखें बेटा NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज बेटा 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। इसने कहा टोटल टर्म कितनी है बेटा 50 है ना, और लास्ट टर्म कितनी दे दी, यानी A50 बेटा क्या दिया हुआ है 50 दिया है ना। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, 50 टर्म टोटल दी हुई है और लास्ट टर्म कितनी है 106, तो यानी बेटा A50 ही हमारी 106 है कि नहीं है ना। चलो ये बात दी हुई है एक, तो दूसरा बेटा थर्ड टर्म कितनी दी हुई है 12, जो A3 है वो कितनी दी है बेटा 12 है ना। तो हमें क्या निकालनी है, फाइंड 29 टर्म, A29 हमें निकालनी है। आई बात समझ। तो इसमें भी दो इक्वेशन दो वेरिएबल फटक से कर दो। तो बेटा A50 को जरा देखना
क्या हम a प्लस में 49 d लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, है ना। चलो इक्वेशन नंबर 1 होगी। क्या हम a3 को बेटा हम a प्लस 2d लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी। कितनी है वो? 12 है। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, क्या एलिमिनेशन मेथड लगा दो, यानी सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट बेटा। चलो तो a प्लस 49d इजिकल टू 106, फिर a प्लस 2d इजिकल टू बेटा 12। चलो नीचे वाली की क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाते हैं, हो गए साइन चेंज, कट गया बेटा। इतना इधर कितना 47d और इधर बेटा कितना हुआ 90, हाँ कितना बेटा ये होगा 4 और बेटा ये 94। तो d इजिकल टू कितना आ गया 94/47 बेटा, है ना, यानी 2। तो d की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 2 आ गई। अब हमें बेटा क्या निकालना है? क्या निकालना है? a की वैल्यू निकाल देनी है, फिर हम 29 निकाल देंगे। इसको किसी में भी पुट कर दो बेटा, है ना। तो इसको सेकंड में पुट कर दो, पुट d इजिकल टू कितना बेटा 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या है बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन? a प्लस 2d इजिकल टू में 12। तो a प्लस 2 d की वैल्यू भी 2 है ना, तो कितना होगा 12। तो a बराबर कितना आ गया बेटा, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ गया 8। अब हमारे पास a भी है d भी है बेटा, तो हम बेटा ये निकाल देंगे आराम से a29। तो a29 को बेटा क्या देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 28d लिख सकते हैं फटाफट से। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना आया 8 आया बेटा, 28d कितना आया बेटा हमारा 2 आया, तो 8 प्लस में 56 कितना हो जाएगा बेटा, ऐड करेंगे 64। ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। चलो देखो ध्यान से। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ द थर्ड टर्म क्या दे रखा है 9 टर्म ऑफ एपी। बेटा देखो जरा ध्यान से, क्या क्या गिवन होता है उस चीज को ध्यान रखा करो। a3 गिवन है, कितना है हमारा 4, और a9 गिवन है, कितना है बेटा माइनस का 8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0। इसने कहा कौन सी टर्म 0 होगी, यानी इसने an दे दिया 0, तो कौन सी n निकालना है कि कौन सी टर्म इसमें बेटा 0 होगी। तो पहले तो अगर हम बात करें बेटा, यहाँ से वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो a3 को हम देखना कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बोलो बेटा लिख सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है ये हमें 4, तो इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो बेटा a9, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d, ये कितना दिया है बेटा माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बेटा सोल्व करो। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबट्रैक्ट कोई भी इक्वेशन कर लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो भाई a प्लस 8d इजिकल टू माइनस 8, और इसमें से कौन सी सबट्रैक्ट करनी है, a प्लस 2d इजिकल टू 4। तो बेटा ये हो गया माइनस, ये माइनस, ये माइनस कट गया, ये हो गया। तो 8 में से 2 गए बेटा हमारे माइनस का है ना 6d, और इधर बेटा देखो दोनों क्या है माइनस के, तो माइनस का 12 हो गया, ऐड हो जाएंगे ना, तो 6 से ये गया माइनस का 2, तो कितना है d इजिकल टू बेटा माइनस का 2 आ गया, ठीक है। चलो अब बेटा a की वैल्यू निकाल लो। अब अगर हम a की वैल्यू इससे निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इजिकल टू माइनस टू इन फर्स्ट, है ना, इन फर्स्ट में कर देते हैं बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो तो फर्स्ट में करा हमने a प्लस 2d इजिकल टू 4, ये है फर्स्ट, तो d की वैल्यू इसमें रखो, a प्लस 2 इंटू में माइनस 2 है बेटा 4, तो ये क्या हो गया a माइनस 4 इजिकल टू 4, उधर चला गया, तो a इजिकल टू 4 प्लस 4 यानी a इजिकल टू 8 आ गया। चलो अब हमारे पास a भी है d भी है, तो फिर कहाँ है सरमाना, n की वैल्यू निकाल देंगे,
चलो ए एन बेटा कितना दे रखा है, जरा ध्यान से फॉर्मूला लगाओ, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब इन्होंने क्या कर रखा, ए एन दे दिया, एन निकालना है तो 0 रखो यहाँ पे बेटा, ए एन की जगह ए कितना है बेटा हमारा, कितना आया था हमारा ए 8 आया था, प्लस में एन माइनस वन नहीं पता, और डी कितना है बेटा माइनस का 2, तो ये इधर चला गया, तो माइनस का 8 इजिकल टू एन माइनस वन इंटू में माइनस का 2, बेटा माइनस का 2 इधर आ गया तो बटे में चला जाएगा एन माइनस वन, इससे गया ये 4, तो कितना आ गया बेटा एन माइनस वन इजिकल टू 4, इजिकल टू 4, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा, ये माइनस को उधर चला जाएगा 5, आंसर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। समझ में आई बात। तो कुल मिला के बात ये है हमारी कि इसकी इस एपी की 5वीं टर्म क्या होगी हमारी 0 होगी। चलो बेटा अब हम 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय डी बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसने कहा 17 टर्म जो है, देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो बस काम बन जाएगा। जो इसकी 17 टर्म है यानी A17 बेटा 10 टर्म से यानी A10 से कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, काम खत्म, डी यहाँ से आ जाएगा। इसकी 17 टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, है ना। चलो यहाँ से डी निकालना, तो A17 कितना हो गया बेटा A प्लस 16D और ये बेटा A10 A प्लस 9D प्लस में 7, ए से ए गया तो बेटा ये इधर आ गया 16D माइनस 9D इजिकल टू 7, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे हमारा 7D बराबर 7, तो D बराबर कितना आ गया बेटा हमारा 1, देख लो हो गया, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है। यही हमारा था बेटा, यहाँ तक करते हैं, फिर इससे 10 क्वेश्चन के बाद इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, उसको देख लेना बेटा, ठीक है, ओके। और बेटा तब तक सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो।